प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट। तो 124 बड़ा आर्टिकल है काफ़ी और सुप्रीम कोर्ट का जिस इसी के अंदर समाया हुआ है। इसमें अपन ने देखे थे 124 के अंदर सब आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो एक तो क्वेश्चन यही है 124 के अंदर टोटल सब आर्टिकल कितने हैं? सब आर्टिकल 7 हैं। तो इसमें अपन आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 124 में सब आर्टिकल 5 तक अपन देख चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे सब आर्टिकल नंबर 6 की। कहने का मतलब आज अपन पढ़ेंगे 124(6). ओके, सब आर्टिकल। अब देखो 124(6) में क्या है? ये शपथ का प्रारूप है। शपथ शपथ है ना। देखो ये शपथ तय नहीं होता, एक तो चीज़ ये समझो, ये थ होता है, थ थन। ये कैसे याद रखना? पथ है ना। मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो अपन शपथ लेते ना, मैं इस रास्ते पे चलूंगा। तो रास्ते को अपन क्या कहते हैं? पथ ही तो कहते हैं, पथ पार गामिनी। ठीक है, तो पथ, तो मैंने शपथ ली है कि मैं इस रास्ते के ऊपर चलूंगा। अपन भी जैसे नॉर्मल लेते ही हैं, तो ये शपथ है, ये शपथ नहीं है, शपथ है। तो ध्यान रखो, सब शुद्धि में आता है इसलिए बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट बोलने में इसको शपथ शपथ बोलता रहता है, शपथ है। आ जाओ, खैर चलो, है ना शपथ। अब देखो ये 124(6) है। इसमें कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उनको आप एक नटशेल में समझ लोगे तो पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। कुछ तो अंक है। अंक क्या? एक तो ये सबसे पहला तो यही है 124(6), सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की शपथ दोनों है इसमें। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो भी ये शपथ लेता है। बस अभी अपन देखेंगे, लाइव में आपको दिखाऊंगा। तो जब मुख्य न्यायाधीश का शपथ लेते हैं तो अब मैं दिखाऊंगा, तो वो मुख्य न्यायाधीश शब्द बोल देते हैं और न्यायाधीश शब्द शपथ लेता है तो न्यायाधीश बोल देते हैं। बाकी प्रारूप एक ही है। तो पहले तो आर्टिकल कौन सा है? 124(6). दूसरी चीज है वो है ये तीसरी, क्या? तीसरी अनुसूची के अंदर ये प्रारूप वर्णित है। ठीक है, अपन जानते हैं अपने संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ओथ रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड जजेस, थर्ड अनुसूची। और फिर एक फोर्थ का, ये फोर्थ क्या है? ये बड़ी गजब चीज़ है ये। ठीक है, अभी तक ये एग्जामिनर की नज़र नहीं पहुंची यहाँ तक, लेकिन कुछ कुछ आभास होने लगा। मैंने क्वेश्चन देखा था एक ये। ठीक है, तो फोर्थ क्या है? ये 4th नंबर का प्रारूप है। ये तो थर्ड शेड्यूल है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल के अंदर जो प्रारूप है वो ये सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश हैं उनके प्रारूप से संबंधित है। ठीक है ना, ये है ना। तो आप 4th अनुसूची मत कर देना, थर्ड अनुसूची। एक्चुअली देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि तीसरी अनुसूची के अंदर टोटल 10 प्रारूप है। खोल के देखो, बेयर एक्ट पास में रखा करो हमेशा। मैंने बताया ये ऐसे ही बेयर एक्ट है, हमेशा इसको पास में रखा करो ऐसे। ये छोटा सा ही आता है, देखो ये 1 क्विंटल का मैं बता रहा हूँ, ये थिकनेस है ना। तो इसको खोल के देखो, आपको बताया 10 प्रारूप है। इन 10 में जो चौथा प्रारूप है दैट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑथ अफेंडिंग टू चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ इंडिया टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये तो अंक है 124(6), तीसरी अनुसूची, चौथा प्रारूप। ऐसा कैसा ध्यान रखो, ये बड़ी गजब चीज़ है, उड़ा देगा जब ये क्वेश्चन आएगा। और ठीक है, आ गया कुछ नहीं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखो। फिर तो दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली है इसके अंदर कि यही प्रारूप चीफ जस्टिस का है और ये प्रारूप जो अदर जजेस है। भाई ऐसे ऐसे अनभिज्ञ क्यों बन रहे हो यार? 1+33 अपनी इस समय सैंक्शन स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो 34 जजेस हैं, है ना। तो चीफ जस्टिस 1 और 33 अदर जजेस, तो इनका प्रारूप यही है। समझ गए? पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी चीज़ है राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है जी? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, अभी अपन देखेंगे पूरा एज इट इज जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो है CAG। सेम टू सेम शपथ लागू होती है किस पे? CAG, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। 148(2) अभी अपन देखेंगे आर्टिकल वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश के लिए जो शपथ प्रारूप निश्चित है वो अन्य कौन से व्यक्ति के लिए या संवैधानिक पद के लिए भी काम में लिया जा सकता है या लिया जाता है? तो कौन है? CAG। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको 6 चीज़ें बताई हैं, 3 तो इधर बताई, 3 इधर बताई। ये अगर आप समझ गए तो 124(6) कहाँ है? यहाँ है, मतलब अपनी मुट्ठी में। ओके, ये चीज़ें अपन को ध्यान देनी है। अब आ जाओ, एक एक मैं समझा देता हूँ आपको। 124(6), ठीक है, ये वही 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सब आर्टिकल है 124। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति, ये चीज क्या है? उसके द्वारा निमित्त इस व्यक्ति
कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण से शपथ नहीं दिलवा सकते, तो जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति इसके लिए एम्पावर करता है वो शपथ दिलाता है ना। इसके द्वारा निमित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ, है ना, शपथ थ पे रुका करो, शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, है ना। शपथ लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हस्ताक्षर भी करेगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल जो एज इट इज है ना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। अभी जैसे जो प्रीलिम्स लगा अपना लेटेस्ट आरएस वाला, तो उसमें आप जैसे देख रहे हो यूपीएससी वाला जैसे लगा, तो आज वो बुकिश लैंग्वेज का जमाना नहीं है, ओरिजिनल पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे मैं हमेशा आपको कहता है। ठीक है साहब, तो आप ये शपथ का देख ले रहे प्रारूप, ये थोड़ा सा देखो करेक्शन है ना, ये द्वितीय नहीं है, इसको काट के है ना सही करना है, ये द्वितीय नहीं है, ये तृतीय है, थर्ड शेड्यूल। तो यार 3 लिखा ही हुआ, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है देखो कई बार, वही इतनी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके भी तो ला रहे हैं, तो यार माफ़ कर दो ना, उसमें क्या हो गया, इतनी चीज़ें पेज भी तो है, गलती होगी तो क्या है। कई बार चूरमा खाते रहते हैं, उसमें भी किरकिर आ जाती है, तो चूरमे को थोड़ी फेंक देते हैं। आ जाओ, शपथ, शपथ के प्रारूप नीचे वर्णित है। कुल कितने प्रारूप है? 10 है। और कौन कौन से देखो आर्टिकल रिलेटेड देखो, अब अभी अपन देखो ये पढ़ रहे हैं 124 है ना, फिर ये 148 दो ये सीएजी का आएगा। तो जहाँ तक जैसे आर्टिकल जैसे ये 75 तो अपन ने देखे थे जब मंत्री परिषद के अपन देख रहे थे उस समय, तो टोटल 10 प्रारूप है। अब आप देखो सर सही, तो यार उसमें से स्निप काटा जिसे जंगे नहीं रोके, ठीक है। इसमें चौथे नंबर का जो है ना, ये अपने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश और सीएजी भी, जैसे मैंने बताया इक्वल टू सीएजी लगा हुआ है ना, तो सेम प्रारूप लागू होता है किस पे? सीएजी पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हो गया। फिर क्या है देखो, उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपने कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समूह शपथ लेनी होती है। ये शपथ का प्रारूप है ना। अब ये शपथ का प्रारूप आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, कि मैं अमुक, ठीक है, मतलब जो आपका नाम होगा वो यहाँ बोलना पड़ेगा। अभी जैसे अपन ने 51वें जो अभी इस समय जो चल रहे हैं मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, उनकी अपन जैसे देखेंगे, तो मैं अमुक जो भारत के उच्चतम न्यायालय का, अगर आप मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, और यदि न्यायाधीश है तो न्यायाधीश बोलेंगे, दोनों में से एक क्यों, या भारत का सीएजी जैसे देखते हैं ना, ठीक है। तो इन तीनों में जो भी शपथ ले रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना नाम, मतलब इन पदनामों में से एक पदनाम वो बोलते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हुए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, देखो शपथ के लिए ईश्वर की शपथ है। और अभी अपने ऊपर वर्ड पड़ा था ना, देखो क्या था, शपथ या प्रतिज्ञान, ये तो शपथ या प्रतिज्ञान जैसा भी वो बोलना चाहता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक हूँ, तो प्रतिज्ञान ही नीचे वाला बोल सकता है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान, है ना, यही है। देखो ओथ और अफर्मेशन ये है, ठीक है ना। स्वीर ये क्या है, ये शपथ है, और सोलोमनली अफर्म ये वो है सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब देखो ब्रैकेट में लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट ये है कि इसमें संशोधन हुआ है ना शपथ के प्रारूप में, ठीक है। तो ये जो अभी आप संशोधन देख रहे हो, ये 16 संविधान संशोधन 1963 के अंदर संशोधन हुआ है ना। देखो 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963, ये वाला ये जो लिखा हुआ है 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 में इसमें अमेंडमेंट हुआ थर्ड प्रारूप में, और ये था सब ब्रैकेट ये जोड़ा गया है ना। तो देखो शपथ प्रारूप चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं, जैसे अपन ने किया 1963 में। अकल रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार और सदापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्य का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा रखूंगा। इंग्लिश में जैसे अपन देखें तो देख लो, यही अभी अभी देखने को मिलेगी, देखो है ना, ये शपथ का प्रारूप है, ठीक है। तीनों वही जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब क्या अफर्मेशन में बाजी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सीएजी, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज, अदर जज मतलब है ना, या सीएजी, ये पूरा ही है, सीवर या सोलोमन अफर्म, ठीक है, ये ऐसा है। ये पूरा इसके बारे में अपने ये प्रारूप मैंने आपको बताया। अब देखो क्या है, थोड़ा सा लाइव अपन देखते हैं तो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। अब जो सबसे लेटेस्ट जो है यहाँ लिखा हुआ है आपने, ओथ बाय द 51st चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जो उन्होंने 11 नवंबर 2024 को ली, और उनका टेन्योर है 6 महीने का, जो खत्म होएगा मई 25 में। इसको अपन एक बार देखते सुनते समझते हैं तो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। आओ देखो, शुरू में तो ये अभी नेशनल एंथम का है, मैं थोड़ा फॉलो कर देता हूँ। देखो यहाँ से शुरू यही हो, ये सुनाता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया,
आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. बीच में व्हाइट कोट में कौन नहीं है, एक बार आप पहचान। आप देखो, शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा, साइन देख रहे हैं आप। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, शपथ लेना, हस्ताक्षर करना। है ना? तो अब इन चीज़ों का क्या फायदा होता है, अभी आपने अब जैसे एक बार रिवाइंड करके आप पूरी की पूरी जो ये अपनी शपथ है, आप वो जो प्रारूप मैंने अभी बताया अपने शेड्यूल 3 वाला प्रारूप नंबर 4, तो उसमें जैसे देखो तो चीज़ ऐसे ज़्यादा समझ में अच्छी आती है यूँ प्रैक्टिकलिटी से। ओके, आओ चलते हैं फाइल में अपने। ठीक है, ये अपनी फाइल। अब मुझे एक चीज़ बताओ देखा वीडियो, अब चलो मुझे ये बताओ, जैसे ये प्रारूप है ना ये, तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि इस प्रारूप के अंदर उन्होंने क्या क्या यूज़ किया था, कि क्या ये स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड था या सोलोमनली अफर्म था, क्या था, मुझे एक बार बताओ। और दूसरा ये आपने गौर किया कि क्या कि आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा, तो क्या हस्ताक्षर करते आपने देखा है क्या, ये चीज़ है ना ये। तो ये अपना आर्टिकल 124(6) है बिल्कुल नटशेल में। ये ओथ बाई 9 अदर जजेज ऑन 31 अगस्त 2021 इंक्लूडिंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस, जो अभी होएगी 2027 में, वी नागरत्ना, ये देखेंगे अपन, है ना। तो वो जब उन्होंने अदर जजेस के रूप में शपथ ली, तो ये वीडियो है, तो इसको आप जैसे देखोगे तो इसमें वही आएगा, प्रारूप वही है सारा, है ना। क्या है उसके अंदर, बस इतना सा फर्क है कि वो चीफ जस्टिस की जगह जज का नाम अपने आप में लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये सारा ये था अपने 124(6). फिर है 124(7). 124(7) के अंदर क्या, बिल्कुल इजी आर्टिकल है। 124(7) क्या बोलता है ना। आर्टिकल नंबर 124(7) क्या है, ये आखिरी सब आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 124 का। देखो इसका कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज या चीफ जस्टिस रह ले, वो और कहीं न्यायिक कार्य नहीं करेगा या कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अब न्यायाधीश में इसमें दोनों आ गए, अदर जजेस या चीफ जस्टिस, ठीक है, के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र लिखा हुआ है देखो यहाँ, है ना, जो अपनी जिसको अपन अपनी भौगोलिक सीमा बोलते हैं वो, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा, किसी कोर्ट में अपने आप को एंगेज नहीं करेगा या किसी प्राधिकार में अथॉरिटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे अपने JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर विकास प्राधिकरण, इस तरह से संस्थाएं जो के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा, जुडिशल संबंधी कार्य नहीं करेगा, या वहाँ पे एडवोकेसी के रूप में प्लेज नहीं करेगा, ये अभिवचन ये होता है, ठीक है ना, भारत के राज्य क्षेत्र में। लेकिन देखो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर कर सकते हैं
जैसे मालदीव के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए मदन बी लोगोर, है ना, मदन बी लोगोर, ठीक है, ये याद रखना आपको नाम, ठीक है। मदन बी लोगोर जैसे मदन लोगोर भी आपने जैसे नाम अब जानने में मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे 2012 से लेकर 2018 तक। फिर इस जजशिप के बाद वो फिजी के अंदर उन्होंने एडवोकेसी करी है, ठीक है, जज के रूप में। फिजी है ना, फिजी अपन जैसे देखते हैं कंट्री है अपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ऊपर फिजी, ठीक है, फिजी। और ये पहले ऐसे भारतीय जज थे जिन्होंने क्या कि भारत के बाहर सुप्रीम कोर्ट में रहने के बाद भारत के बाहर कहीं पे एडवोकेसी करी हो। प्रेजेंट में ये जो यूएनओ का अपन जैसे देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके अंदर पैनल के अंदर उसके चेयरपर्सन है, नीदरलैंड हेग के अंदर हेडक्वार्टर है। 6 अपन ऑर्गन्स पढ़ते हैं यूएनओ के, उसके अंदर आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ है आज की तारीख में। और फिर ये मालदीव के भी चीफ जस्टिस बाद में बने, पहले फिजी देन मालदीव, उसके बाद अपन देखते हैं आज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर है, ठीक है। तो ये है, तो किसी भी अपने आप को किसी अभिवचन का या कार्य नहीं करेगा, किसी प्राधिकरण में एंगेज नहीं करेगा, और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद भी ग्रहण नहीं करेगा, ये इसके अंदर गर्भित है लाभ का पद। लेकिन क्या है, कुछ पद ऐसे हैं जो लाभ के पद नहीं माने गए, जैसे एनएचआरसी अपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, उसमें तो यही कंडीशन ये है कि वो जो उसका अध्यक्ष होगा वो एक्स जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, ऐसे है ना। ये एनएचआरसी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका जो चेयरपर्सन होता है, अध्यक्ष होता है, वो या तो एक्स चीफ जस्टिस हो सकता है, ठीक है, या अदर जजेस भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अदर जजेस, एक्टिंग भी हो सकता है अदर जजेस। देखो एनएचआरसी वैसे तो अपन एनआरसी में पढ़ेंगे, लेकिन फिर और बता देता हूँ आपको, ये जो है ना, ये तो रिटायर्ड होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस को ना तो रिटायर्ड होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर कोई चीफ जस्टिस एनएचआरसी का चेयरमैन बन रहा है तो वो रिटायर्ड ही बन सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर कोई अदर जजेस चेयरपर्सन बन रहा है एनएचआरसी का, तो वह एक्टिंग भी हो सकता है और रिटायर्ड भी हो सकता है। ये समझने वाली बात है यहाँ पे। हालांकि एनएचआरसी में देखेंगे, लेकिन एनएचआरसी का आप अध्यक्ष के पद के लिए जैसे पढ़ोगे तो उसमें आएगा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, वो एनएचआरसी के हेड बन सकते हैं, है ना। तो ये लाभ के पद में एनएचआरसी के जो अध्यक्ष पद है और अन्य जजेस के रूप में भी जो जुड़ते हैं बाद में सदस्य के रूप में, तो वो इसमें शामिल नहीं होता। गवर्नर है ना, फॉर एग्जांपल जैसे पी सदाशिवम है, ये सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस थे, जज थे, न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधीश थे, और फिर बाद में आफ्टर रिटायरमेंट इनको गवर्नर बनाया गया था केरला का। फिर कई लोग ये कहते हैं कि भाई फेवर देने के लिए कि इन्होंने अमित शाह को बेल दी थी तो इसलिए, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो काबिलियत के आधार पर बनाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे गवर्नर हुआ, एनएचआरसी के सदस्य या चेयरपर्सन बनाते हैं, तो वो इस आर्टिकल के तहत काम नहीं करते हैं, 124(7) के तहत ये लाभ के पद में नहीं गिने जा सकते हैं। कहने का मतलब ये वो कार्य कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से हटने के बाद, ठीक है ना। लेकिन देखो क्या है, लोकपाल जो है सेवानिवृत्ति पश्चात अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, ये लोकपाल के लिए अपने व्यवस्था है। तो ये इस तरह के राइडर दिए गए हैं, जिससे ये राइडर क्यों दिए गए हैं, ताकि जो अभी अपने शपथ पढ़ी ना, बिना किसी भेदभाव के है, बिना किसी इच्छा के, मतलब ऐसी कोई बिल रखता हुआ मैं अपना कार्य संभाल सकूं। अभी शपथ में देखा था ना अपने 126(6) में पढ़ा था ना, तो वो सब इस तरह के लालच से दूर रखने के लिए ऐसा किया गया। देखो था ना, क्या था, कर्तव्यों का भय पक्षपात, अनुराग या द्वेष, किसी प्रकार का अनुराग नहीं। तो भैया मेरे को मैं अपॉइंट ही नहीं हो सकता तो मैं अनुराग क्यों रखूं, है ना, मैं आपको क्यों बेल दूं जब मुझे पता है कि मैं लाभ के पद पर नहीं रह सकता, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 124(4) देखा और 124(7) देखा, रिवीजन कर लूँ। 124(4) में मतलब 124(6) के अंदर जो अपन को बातें ध्यान रखनी, क्या कि एक तो 124(6) के अंदर इस शपथ है, दूसरा तीसरे अनुसूची में वर्णित है प्रारूप उसमें, और प्रारूप नंबर 4 है। फिर जो मैंने आपको बताया कि क्या ये चीफ जस्टिस या अदर जजेस के लिए सेम है शपथ, राष्ट्रपति दिलाता है, और ये सीएजी के लिए भी ये प्रारूप है। ये क्वेश्चन बनते हैं तो इनमें से बनते हैं। और 124(7) में क्या देखा कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर भी कहीं भी अभिवचन या वकालत नहीं करेगा, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में, लेकिन बाहर जा सकते हैं, जैसे मदन बी लोगोर फिजी के अंदर किए, ठीक है। फिर मालदीव के अंदर उनका अपन देखते हैं, और प्रेजेंट के अंदर मालदीव, प्रेजेंट के अंदर जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है नीदरलैंड दी हेग राजधानी नीदरलैंड की, वहाँ, तो वहाँ इन्होंने ये काम किया, अभी प्रेजेंट में वहाँ ऐसे 124(7) है। लेकिन जो एनएचआरसी है, गवर्नरशिप है, तो वो इस
लाभ के पद के अंदर शामिल नहीं होते 124 के साथ की तरह, मतलब वो अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना 124 पूरा होता है। आर्टिकल कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो चीज़ जितनी बड़ी होती है वो उतनी गहरी होती है। अपन ने ऐसे हंसी मजाक थोड़ी किया, एक सेकंड ही वेस्ट नहीं किया उसमें तो। ठीक है, ऐसे 124 का रिवीजन करो पूरा। फिर नेक्स्ट वैसे एनजे 124 क्या है, क्या गया, लेकिन ये निरस्त हो गए, स्ट्रक डाउन 99 संविधान संशोधन 2014 से। तो ये अपन जो अपॉइंटमेंट वाला था उसके अंदर अपन ने देखा थोड़ा। ठीक है, एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। ठीक है ना, ये देखा अपन ने। फिर अब सीधा आ जाता है क्या, ये तो एनजेसी की कहानी है पूरी, उन्होंने बताई रखी सारे आपको। अब नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं 125 वेतन दूसरी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 125 से। ओके।